दोस्तों शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इनके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत, खास तौर पर मोदी हुकूमत इनके ऊपर जुल्म कर रही है। अब देखते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ने ऐसा किया क्या था, ऐसा बोला क्या था जिसकी वजह से कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। क्या भारत में आजादी इज इट पॉसिबल विदाउट एक्चुअली स्टैंडिंग बाय द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, विच माइट मीन ऑल्सो भारत से आजादी? Can we have a truly Azad Bharat? Because I don't believe we have an Azad Bharat. I think there's still a lot of imperialist control over our economy, over our polity, over our politics and everything. Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? तो ये बंदा क्लियर कट ये कह रहा है कि कश्मीर को भारत से आज़ाद करो। उसका ये कहना है कि भारत आज भी इंपीरियलिस्टिक पावर का हिस्सा है और कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है और कश्मीर को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब आप बताइए, इंडिया के अंदर ही बैठकर तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनकर आप जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिखा रहे हो और ये कह रहे हो कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और इसका ये कहना है कि कश्मीर को तोड़ दो और काट दो और कश्मीर को बिल्कुल इंडिया से अलग कर दो। अब देखिए शर्जील इमाम ने क्या बोला है। हमारे पास वो ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, और हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 लोगों से कट कर ही सकते हैं। शर्जील इमाम का यह कहना है कि आसाम को काटने के लिए 5 लाख लोग काफ़ी है और कह रहा है कि 5 लाख लोग अरेंज कर दो, हम आसाम यानी चिकन नेक को हम काट देंगे और आसाम को काटने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप बताइए, इस तरह की बातें, कंट्री को काटने और तोड़ने और टुकड़े करने की बातें अगर आप करोगे तो आपके साथ क्या होगा? यही बातें आप सऊदी अरब में करके दिखाइए। आप ये कहिए कि नजरान को सऊदी अरब से काट दो, फिर देखिए कि सऊदी अथॉरिटीज़ आपकी पीठ और आपकी तशरीफ़ दोनों लाल करके आपको भेजेंगे। आप यही बात जो है खलीफा उर्दुगान, जो आपके खलीफा उर्दुगान है तुर्की के, उनको जाके बोलो कि कुर्दिस्तान अलग कर दो, कुर्दों को उनके हक दो। फिर देखो कि तुर्की के तैयब उर्दुगान साहब क्या करते हैं। चाइना जाइए और चाइना जाके आप कहिए कि विगर मुसलमानों के लिए जिनजियांग का पूरा जो इलाका है ये पूरा अलग कर दो, फिर देखो कि चाइना आपके साथ क्या करता है। आप जो है कनाडा में जाके क्वेबेक का इशू उठाओ, फिर देखो कनाडा आपके साथ क्या करता है। आप अमेरिका जाओ, जाकर कहो कि टेक्सास को अलग कर दो, टेक्सास को बिल्कुल ही अलग मुल्क बना दो, फिर देखो डोनाल्ड ट्रंप फिर आपके साथ क्या करता है। इंडिया को लोगों ने असल में चूंचू का मुरब्बा बनाया हुआ है। भाई साहब, पहले होता था होगा, पहले इंडिया में इस तरह की बातें की जा सकती थी और फिर धड़ल्ले से और बिंदास कर सकते थे लोग, मगर अब नहीं कर सकते। इंडिया को काटने और तोड़ने की बात करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। अब मसला ये है कि ये सारी बातें करने वाले हम ही क्यों हैं? हम ही मुसलमान क्यों होते हैं सामने? हम बेवकूफ़ क्यों बनते हैं? हमारा चे क्यों कटता है? हमको सामने टोपी और दाढ़ी लगाकर क्यों सामने ठहरा दिया जाता है? आखिर पीछे कौन होते हैं? चाहे वो सर सैयद अहमद ख़ान हो, जिनको अंग्रेज़ों ने इंजेक्शन दिया था कि 2 नेशन थ्योरी बनाओ, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करो, और उसी 2 नेशन थ्योरी को आगे मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो ये करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान और मोहम्मद अली जिन्ना। पीछे कौन थे? ब्रिटिश, अंग्रेज़। अब ये उमर खालिद और शर्जील इमाम के एफिलिएशंस भी आप चेक करिए, या इनके साथ ठहरने वाले लोगों के आप एफिलिएशंस देखिए। कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, यही फसादी लोग होते हैं। यही फसादी लोग होते हैं जो आकर हमको इस्तेमाल करके निकल जाते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं और मुल्क के लिए ठहर रहे हैं, किसी के हक के लिए ठहर रहे हैं। नहीं, ये अपनी सियासत चला रहे होते हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह से मुनाफिकीन मदीना जो है वो यहूदी माइनॉरिटी को इस्तेमाल करते थे और हवा भर के निकल जाते थे और फंसते वो लोग थे, तो इसी तरीके से ये कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट, ये मार्क्सिस्ट, ये लेनिनिस्ट आकर आपको हवा भर के निकल जाते हैं और फिर आप बेवकूफ़ के बच्चे फंस जाते हो और कहते हो कि फिर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आप मुल्क के साथ हो तो मुल्क के साथ रहो और होश के नाखून लो। इस तरह से शतरंज के प्यादों की तरह, पौन की तरह मत बनो। लोग जो है शतरंज खेलते वक्त कभी कभी पौन को मरवा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा गेम खेलना होता है। तो आप शतरंज के प्यादे मत बनो, आप अक्ल के नाखून लो और मुल्क के साथ ठहरो और मुल्क की लीडरशिप के साथ ठहरो। बहुत बहुत शुक्रिया।